दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल टीकाकरण में फेल हो गई मोदी सरकार, तो अब विपक्ष को निशाना बना रही है जी अपनी नाकामी पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों ITR का बड़ा खुलासा। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें आयुष्मान योजना जो कि चलाई गई थी उसमें सिर्फ 19 लोगों का इलाज किया गया है, जो बड़े ही जोरों शोरों से मोदी जी सीना ठोक कर के रहे थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को बड़ा झटका। जी हां, दरअसल दोस्तों मिथुन कोबरा के ऊपर FIR दर्ज हो गई थी और पुलिस ने पूछताछ के लिए लटका दिया। जी हां, यानी कि कभी भी जेल जा सकते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बदले की कार्रवाई। जी ट्विटर के ऊपर की FIR दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ट्विटर के ऊपर यह आरोप लगा है कि फिलहाल वो कोई भी नियम नहीं मान रहा है भारत सरकार के, और वो जो बुजुर्ग की पिटाई करी गई थी उस गलत वीडियो को बताया गया है। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों क्या सच्चाई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूपी में मोदी सरकार को पड़ी जमकर गालियां। अखिलेश यादव ने उंगली रखकर मुंह पर चुप कराने की कोशिश की दोस्तों गांव वालों को, लेकिन तब भी गांव वालों ने मोदी सरकार को जमकर गालियां बकी। वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों CM योगी और केशव मौर्य के बीच में लगातार ठनाठनी बढ़ती जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केशव मौर्य मानने को तैयार नहीं है कि CM योगी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार पर भड़का कोर्ट। बोले फिलहाल प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। दरअसल दोस्तों पिछले साल CAA NRC के विरोध में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और मोदी को जमकर फटकार लगाई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। एक भी गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताएगा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी की बड़ी चाल, ममता बनर्जी करेंगी पूरी तरीके से नाकाम। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार अब बंगाल में जीत नहीं पाई तो बंगाल के दो टुकड़े करना चाहती है। जी हां, एक तरफ वेस्ट बंगाल कर देना चाहती है दोस्तों, दूसरी तरफ बंगाल, जिसको लेकर भड़क गई है ममता दीदी का वो बंगाल के टुकड़े किसी भी हाल में नहीं होने देंगी। जी हां, वो इसकी अनुमति देंगी ही नहीं फिलहाल। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चिराग पासवान का चाचा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मेरी पीठ में छुरा घोपड़ा थे। जी हाँ, चाचा एक बार कहते हैं खुद ही उनको पद दे देता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें चिराग पासवान के ऑफिस में जमकर जो यहाँ पर हंगामा हुआ है पशुपति को लेकर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ओवैसी भड़के। बोले फिलहाल अब इसको दूसरा रूप दिया जा रहा है वीडियो को। जी हाँ, पहले जय श्री राम के नारे लगवाए गए और अब जो यहाँ पर इसको एक अलग केस बनाकर पेश कर रही है पुलिस। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल टीकाकरण में पूरी तरीके से फेल सरकार अब विपक्ष को घेर रही है। आपको बता दोस्तों कल बीती रात राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल अब सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना वैक्सीन की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण कई लोगों की जाने चली गई, अब मोदी सरकार उस पर मिट्टी डालने का काम कर रही है। सोचिए दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि जिस तरीके से गंगा में लाशें बह रही थी उसको कंगना रावत बोल रही थी यहाँ की है ही नहीं। जी हाँ, मोदी सरकार भी दोस्तों उसी तरीके से कोरोना के केसों को नकारती जा रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार के पास वैक्सीन की कोई भी जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें अभी वो नहीं है। जी हाँ, जिम्मेदारी ली ही नहीं है सरकार ने। ये समझिए कि कुछ भी इंतजाम कर नहीं रखे। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि फिलहाल वैक्सीनेशन पर सवाल उठ रहा है। आखिर मोदी जी टीकाकरण की कोई भी जानकारी क्यों नहीं दे रहा है, बता क्यों नहीं रहा कितने लोगों को टीका लगेगा, कहां लगेगा। और दोस्तों आपको बता दें ऑनलाइन वाला सिस्टम भी खत्म नहीं किया जा रहा है। अब गरीब और मजदूर तो दोस्तों ऑनलाइन बुक कर नहीं सकता है, जिसको लेकर सवाल उठना वाजिब है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यूपी में घमासान जिया चुनाव से पहले ही दोस्तों मोदी को पड़ रही है करारी गालियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पर कल एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव जो गांव वालों के पास बातचीत करने पहुंचे थे, जहां पर दोस्तों गांव वाले तो दाना पानी लेकर बैठे कि कब 2022 आए और वो मोदी सरकार की विदाई कर दे। सिर्फ 2022 की नहीं दोस्तों 2024 की भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अब सबको पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बांटने का काम कर रहे हैं और अब इनकी देश में कोई जरूरत नहीं है। जब दोस्तों अखिलेश यादव गए तो गांव वालों ने मोदी सरकार को गालियां देना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोस्तों अखिलेश ने मुंह पर उंगली रखकर गांव वालों को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों गांव वाले इतने भड़के हुए थे, बुजुर्ग गांव वाले, कि उन्होंने जमकर मोदी सरकार को गालियां देना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि फिलहाल पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 7 सालों में कुछ नहीं किया, 9 सालों में। और दोस्तों अब आप जानते हैं कि 9 सालों में जब कुछ नहीं हुआ तो मोदी सरकार अब क्या करेगी। इसको लेकर दोस्तों लोगों ने बन बना लिया कि फिलहाल 2022 में आर या पार, यानी कि मोदी सरकार को दोस्तों बंगाल के बाद एक और करारा झटका लगने वाला है, और वो होगा दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से यूपी का। जी हाँ, यूपी में दोस्तों योगी की सरकार ध्वस्त हो जाएगी, 1/3 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। ये दोस्तों आने वाला समय साफ साफ बता रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों सरकार भले ही कितनी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन यहां पर हार साफ साफ दिखाई दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, खोला भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा। दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ, उनके खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलते रहते। अब एक बार फिर से दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को पुलवामा का हमला तो याद होगा। जी हाँ, पुलवामा का हमला याद होगा। और इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें जो सुब्रमण्यम स्वामी वो पूरी तरीके से भड़क गए। उनका साफ कहना है कि फिलहाल आज जिस तरीके से हमारे 19 जवानों ने जान गंवाई थी उसको भूल गई है लगता है मोदी सरकार। और इसको लेकर दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर मोदी पर भड़क गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। मोदी के खिलाफ दोस्तों साफ साफ जो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से हमारे लोगों को मारा गया था, पुलवामा क्या याद होगा, लेकिन जो यहाँ पर गलवामा को भूल गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। जिन 22 लोगों ने जान खोई थी आज भी उनका खून दिखाई देता है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये हमला दोस्तों अपने आप में बयां करता है कि फिलहाल बीजेपी के लोग ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल देते। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि फिलहाल आने वाला समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी ख़राब होने वाला है। 2022 में यूपी से सफा है दोस्तों, और 2024 में फाइनली ये देश प्रधानमंत्री के काले टोटके से आज़ाद हो जाएगा। जी ताली थाली और दिए जलाने से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ट्विटर ने मोदी सरकार के लोगों पर मैनिपुलेटेड ट्वीट क्या लगा दिया था दोस्तों। मोदी सरकार तब से ट्विटर के पीछे पड़ गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सरकार ने फिर से एक बार ट्विटर के ऊपर FIR दर्ज कर दी है। अब इसके जरिए वो दोस्तों ट्विटर से पूछताछ कर सकती है और ट्विटर पर कई एक्शन भी ले सकती है। मोदी सरकार का कहना है दोस्तों कि फिलहाल ट्विटर ने उनकी कोई भी जो गाइडलाइंस बनाई गई है सोशल मीडिया के लिए उसको अभी तक नहीं माना है। ट्विटर ने दरअसल दोस्तों आपको बता दें उस पोस्ट को नहीं हटाया जिसमें जो यहाँ पर आपको बता दोस्तों अब्दुल हैं, जो बुजुर्ग अब्दुल की पिटाई हुई है गाजियाबाद में दोस्तों, उनका एक वीडियो डाले गए थे ट्विटर पर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसे वीडियो को ट्विटर ने हटाया नहीं और उस वीडियो की गलत जानकारी के साथ उसको डला रहने दिया। ट्विटर को बोला गया, उसके बावजूद भी ट्विटर ने इस वीडियो को नहीं हटाया, जिसको लेकर दोस्तों अब सियासत गर्मा गई। दरअसल दोस्तों एक बुजुर्ग की पिटाई होती है, वहां पर बुजुर्ग कहता है कि मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं और उन्होंने कहा कि आज तो तू मर जाएगा। लेकिन दोस्तों उल्टा कांग्रेस के 2 नेताओं के ऊपर दोस्तों और जो है यहाँ पर आपको बताया ट्विटर के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। बीजेपी का ये कहना है कि इस चीज को जो यहाँ पर सांप्रदायिक का रूप दिया जा रहा है, जबकि वो मामला कुछ तावीज का था। उन बुजुर्ग ने तावीज गलत दिए थे उन लोगों को, तो लोग उनको मारने आ गए थे। सोचिए दोस्तों किसी मुसलमान से, किसी बुजुर्ग से हिंदू जो कि कट्टर हिंदुत्व है दोस्तों, संघ की बात कर रहा हूं, वो लोग तावीज लेने क्यों आएंगे, सवाल ये उठता है। और दोस्तों जब बीजेपी फंस जाती है तो इस तरीके से बचने की कोशिश करती है। भले ही बीजेपी दोस्तों ये कह रही हो, लेकिन आपको बता दें इसके ऊपर असद ओवैसी का बयान आया है, जहां पर असद ओवैसी ने कहा कि बुजुर्ग को पीटना, उसकी दाढ़ी काट देना और उसके बाद दोस्तों जय श्री राम के नारे लगवाना, ये है यूपी की योगी सरकार। भले ही दोस्तों केंद्र कुछ भी कह रही हो, लेकिन असद ओवैसी भड़क गए हैं। और आप खुद सोचिए दोस्तों
तावीज़ अगर गलत दे देते तो उन दादा को इतना पीटा जाता, उनकी दाढ़ी काट दी जाती, क्या ऐसा होता दोस्तों? खुद सोचिए आप। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, चिराग पासवान और पशुपति, जी हाँ आपको बता दोस्तों चाचा में घमासान होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पशुपति और चिराग में आर पार होगा, जहां पर चिराग ने कहा कि फिलहाल चाचा ने पीठ में छुरा घोंपा है। एक बार मुझसे कहते कि फिलहाल उनको अध्यक्ष बनना है, मैं बना था, लेकिन जिस तरीके से मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया इसका हिसाब तो देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पशुपति का कहना है कि फिलहाल चिराग पासवान अपनी तानाशाही चला रहे थे, पार्टी में तानाशाही शुरू हो गई थी और इसीलिए उन्होंने जो यहाँ पर पार्टी के साथ बगावत कर दी। उनका कहना है हम अकेले नहीं बल्कि सारे पार्टी के लोगों ने इसमें सहमति जताई है। यानी कि दोस्तों चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया पशुपति पारस ने। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल पूरी तरीके से सियासत जो गर्म हो चुकी है। जी हाँ, एक तरफ पटना यूपी में दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि हर जगह जो यहाँ पर बड़े झटके लग रहे हैं मोदी सरकार को। जी हाँ, क्योंकि मोदी सरकार के चिराग हनुमान माने जाते थे दोस्तों, जिन्होंने बिहार के चुनाव में नीतीश की काफी सीटें उड़ाई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरे फिलहाल खैर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ट्विटर पर एफआईआर दर्ज होने से भड़की कांग्रेस। बोले फिलहाल जो भी सत्य के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, केस दर्ज हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने फिर से एक बार केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दोस्तों जब भी कुछ ऐसा मुद्दा होता है तो मुख्तार नकवी को आगे पटक दिया जाता है। दरअसल दोस्तों जो बुजुर्ग वाला मामला हुआ था उसके बाद ट्विटर पर जो एफआईआर की गई है उसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल अब कुछ भी फ्री नहीं रहेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हवा खाने पर भी टैक्स लगा देंगे। अब लोग अपने मन की बात भी नहीं बोल सकते। अब क्या सच्चाई है क्या झूठ दोस्तों, इसके खिलाफ भी आपको सोच समझकर बोलना होगा, क्योंकि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो लगातार दोस्तों लोगों के ऊपर शिकंजे कस रही है। जी हाँ, और झूठ की लड़ाई लड़ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी के ऊपर दोस्तों भड़का हाई कोर्ट, लगाई जमकर फटकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पिछले साल जो यहाँ पर हिंसा हुई थी उसको लेकर अब मोदी सरकार को हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। आपको बता दोस्तों उन स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने सिर्फ एनआरसी और CAA में प्रदर्शन किया था। दोस्तों ये कौन सी किताब में लिखा कि प्रदर्शन करना जो है कानूनन अपराध होता है, और उनके ऊपर दोस्तों इतना गंभीर वो लगाई गई थी धारा, UAPA लगा दिया गया था, जिसके कारण इनके परिवार वाले काफ़ी परेशान थे ताकि उनको बेल तक ना मिल पाए। सोचिए दोस्तों UAPA कहाँ यूज़ किया जाता है, या आतंकवादियों में यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब इस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक फटकार लगाते हुए मोदी सरकार को कहा कि फिलहाल दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने ये अच्छा नहीं किया। जी हाँ, प्रदर्शन करना कोई गैर कानूनी नहीं है। प्रदर्शन करना जो है यहाँ पर आतंकवाद में नहीं आता है, जो आपने इनके आगे आतंकवादी लिख दिया। आपको बता दोस्तों जबरदस्त तरीके से हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ साफ कहा है कि फिलहाल केंद्र की ये नीतियां बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से दोस्तों 1 साल हो गया, 1 साल से इन लोगों को जेल में बंद कर रखा था। अब आप सोचिए दोस्तों सरकार के लगातार इस तरीके के रवैये से दोस्तों कई सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल दोस्तों उठना भी चाहिए, क्योंकि आज देश का हर एक नागरिक, हर एक गरीब परेशान है। फिलहाल केंद्र सरकार कितनी कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन इस देश में हर एक इंसान आवाज उठाएगा, मोदी सरकार के खिलाफ भी बोलेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से होने वाला है 2022 में सफा है। जी हाँ दोस्तों, मोदी और केशव मौर्य आपस में ही भिड़ गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी और केशव मौर्य में इस वक्त ठनाठनी चल रही। आपको बता दोस्तों यूपी के आने वाले चुनाव में भयंकर तरीके से आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है योगी और केशव मौर्य। दरअसल दोस्तों जब केशव मौर्य से पूछा गया कि फिलहाल आप योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तभी केशव मौर्य ने कहा कि फिलहाल हम केंद्र के नेतृत्व में ये लड़ेंगे और मोदी जी इसका वो करेंगे। तभी दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार उनसे जब ये सवाल पूछा गया योगी को लेकर, तब भी उन्होंने ये सवाल जो केंद्र पर टाल दिया। यानी कि दोस्तों केशव मौर्य मानने को तैयार ही नहीं है कि फिलहाल CM योगी उनके नेता हैं। जी हाँ, और ये दोस्तों साफ बता रहा है कि फिलहाल ये 2022 के चुनाव में घमासान मचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो कि अपनी पार्टी को बचा बचा के चल रही है, अब उसका समय बुरा चल रहा है दोस्तों। ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई लोगों ने मोर्चाबंदी कर दी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव पर भड़की मायावती, बोले फिलहाल सपा जानबूझकर जो है यहाँ पर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते मायावती के 11 विधायक जो पिछले दिन अखिलेश यादव से मिले। बताया जा रहा है दोस्तों मायावती के जो विधायक थे उसमें से 11 जो बागी विधायक हो गए थे वो अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होने वाले थे, जिसको लेकर दोस्तों मायावती ने एक के बाद एक 5 ट्वीट करते हुए कहा कि फिलहाल ये अखिलेश यादव की चाल है, ये समाजवादी पार्टी की चाल है ताकि वो हमारी छवि बिगाड़ सके और हमें कमजोर बना सके। मायावती ने यह भी कहा दोस्तों कि फिलहाल जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं अखिलेश यादव। यानी कि दोस्तों अब मायावती का कहना है कि फिलहाल ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ अखिलेश यादव कर रहा है और विपक्ष हमें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आने वाले चुनाव में मजबूत हो सके। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, बताया तो फिलहाल यही जा रहा है कि अखिलेश यादव दोस्तों पूरे दमखम के साथ यूपी में उतर रहे हैं। और दोस्तों इस बार साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोटके भी काम नहीं आने वाले। जिस तरीके से दोस्तों बंगाल में मोदी की हार हुई है वो हार का नशा दोस्तों अभी भी मोदी सरकार के सर चढ़कर बोल रहा है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल देश की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यूपी में एक तरफ मायावती के जो विधायक हैं वो अखिलेश की पार्टी में शामिल होंगे तो आप समझ सकते हैं अखिलेश की पार्टी मजबूत होगी, और जब पार्टी मजबूत होगी दोस्तों तो मोदी सरकार को हराना और भी आसान हो जाएगा। और फिलहाल दोस्तों ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना काल से दोस्तों जो एक लोग पसंद करा करते थे वो पॉपुलैरिटी पूरी खत्म हो गई है। और बंगाल के बाद तो दोस्तों मोदी जी का पूरी तरीके से सफाया हो गया है, यानी कि 2022 के बाद 2024 में मोदी जी का ही नंबर है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों फिलहाल एमपी के अस्पतालों में दोस्तों लोगों को किया जा रहा है बीमार। जी हाँ दोस्तों, पानी की टंकी और बड़े बड़े अस्पतालों में दोस्तों आपको बता दें ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां फैल रही हैं, उसके बावजूद भी पानी में गंदगी और आपको बता दोस्तों फंगस जमा हुआ पानी पिलाया जा रहा है वहां के लोगों को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 4 अस्पतालों में जब न्यूज टीम पहुंची दोस्तों तो दोस्तों वहां पर देखने को मिला कि जो पानी के कुएं और टंकियां हैं दोस्तों अस्पतालों की, बड़े बड़े अस्पताल दोस्तों वहां पर आपको बता दें पूरी तरीके से दोस्तों अस्पतालों में फंगस जमा रखा है, पानी में काली कजी हरी कजी जमा रखी और वही पानी दोस्तों वहां के मरीजों को पिलाया जा रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों किस तरीके की जो यहाँ पर बर्बरता हो रही है। और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इससे पहले भी दोस्तों कई अस्पतालों के कड़वे सच आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ा अस्पताल जो है दोस्तों आपको बता दें भोपाल जयप्रकाश, उसमें भी जो यहाँ पर पानी की टंकियों में रस्सियाँ गंदी चीज़ें पाई गई हैं, जहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से खुलासा हो गया कि फिलहाल शिवराज मामा के राज में MP मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। जी अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों इस तरीके की चीजें हो रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी की खुल गई पोल। दरअसल दोस्तों आयुष्मान योजना से अब तक सिर्फ बिहार में 19 लोगों का हुआ इलाज। जी हाँ दोस्तों, जिस आयुष्मान योजना का मोदी सरकार ढिंडोरा पीट रही थी कि इस कार्ड से लोगों का फ्री में इलाज होगा और दोस्तों कम पैसों में इलाज होगा, अब उसी आयुष्मान कार्ड से दोस्तों मोदी सरकार घिर गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें RTI ने बड़ा खुलासा किया, RTI ने कि फिलहाल सिर्फ बिहार में 19 लोगों को इसका लाभ मिला है। जी आयुष्मान कार्ड योजना का दोस्तों सिर्फ 19 लोगों को लाभ मिला है। अब आप सोचिए दोस्तों इस महामारी में जब लाखों करोड़ों केस निकल कर आए, जब इसमें ही 19 लोगों को लाभ मिला है दोस्तों, तो फिर जब और भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी या फिर दोस्तों सिर्फ जब इतनी महामारी में इतना सा मिला है तो आप देखिए नॉर्मल दिनों में फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका फ़ायदा। क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार किसानों के लिए योजनाएं चलाती है और किसानों से ही दोस्तों लेकर किसानों को ही दे देती है। खाद में डबल पैसे कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भैया देखो 3,000 रुपये डालना है किसानों के। सोचिए दोस्तों आज की तारीख में साल में 3 किस्तें देना इतनी पैसों से क्या होता है। ये तो दोस्तों लोग आम आदमी एक दिन में उठा देता है इतने तो पैसे। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।